जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव। आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरं मन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं शन्ददे। भगवान श्री कृष्ण जन्म से संबंधित भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि के संबंध में स्मार्त एवं वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी में मतांतर होगा। परंपराया इस व्रत के विषय में दो मत हैं। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आदि के करोड़ों स्मार्त धर्मावलंबी ग्रस्त लोग अर्धरात्रि व्यापनी एवं सप्तमी युक्त अष्टमी में व्रत, उपवास एवं उत्सव करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण का अवतार अर्धरात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र एवं वृष राशिस्थ चंद्रमा कालीन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि में हुआ था। परंतु वैष्णव मत वाले लोग विशेषकर मथुरा, वृंदावन सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में उदयकालिक अष्टमी नवमी युता के दिन उदयकालीन भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव व्रत आदि करने में विश्वास रखते हैं। चाहे उस दिन अर्धरात्रि के समय अष्टमी हो या ना हो, परंतु अधिकांश शास्त्रों में अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी में ही व्रत, पूजन एवं उत्सव मनाने की पुष्टि की है। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण भी तो अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी में श्री कृष्ण भगवान के जन्म की पुष्टि करते हैं। तिथि निर्णय अनुसार भी जन्माष्टमी में अर्धरात्रि को ही मुख्य निर्णायक तत्व माना है। रोहिणी नक्षत्र मुख्य निर्णायक नहीं है। अष्टमी तिथि चाहे सूर्योदय से अर्धरात्रि तक हो या सप्तमी विदा पूर्व पहले दिन चंद्रोदय व्यापनी को ही व्रत करना युक्ति संगत है। इस प्रकार सिद्धांत रूप में तत्काल व्यापनी अर्धरात्रि के समय रहने वाली तिथि अधिक शास्त्र सम्मत एवं मान्य रहेगी। सिद्धांत ग्रंथों में भी अधिकांश व्रत पर्व त्योहारों में कर्मकाल व्रत पर्व के संबंध में विशेष पूजन आदि कार्य किए जाते हैं। उस व्रत पर्व का कर्मकाल कहलाता है। विद्यमान तिथि के दिन ही करने के निर्देश दिए गए हैं, अर्थात जो तिथि कर्म के समय तक जिस दिन रहे वही ग्रहण करनी चाहिए। श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी में हुआ था, अतः जन्माष्टमी व्रत का झूलना, चंद्र को अर्घ्यदान करना, भजन आदि का जागरण करना अर्धरात्रि ही है। अतएव जन्माष्टमी व्रत रखने के लिए अर्धरात्रि में
अष्टमी का होना अनिवार्य है। अर्धरात्रि के समय नवमी तिथि का कोई औचित्य नहीं है। पहले दिन अर्धरात्रि व्याप्त अष्टमी को छोड़कर व्रत उस दिन करना चाहिए जिस अर्धरात्रि में के समय अष्टमी व्याप्त नहीं कर रही हो, अपितु वहाँ नवमी तिथि है जो कि जन्माष्टमी का घटक तत्व नहीं है। किसी भी दृष्टि से शास्त्र सम्मत एवं तर्क संगत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन में वर्षों की परंपरा अनुसार जन्मोत्सव सूर्योदय कालिक एवं नवमी विद्या अष्टमी में मनाने की परंपरा है, जबकि उत्तरी भारत में लगभग सभी प्रांतों में सैकड़ों वर्षों से अर्धरात्रि एवं चंद्रोदय व्यापनी जन्माष्टमी के व्रत आदि ग्रहण करने की परंपरा है। वास्तव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तथा जन्मोत्सव दो अलग अलग स्थितियां हैं। इस वर्ष संवत 2079 18 अगस्त गुरुवार 2022 को रात्रि 9:22 के बाद अर्धरात्रि कृत्तिका नक्षत्र व मेष राशिस्थ चंद्रोदय कालीन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत उत्सव का महत्तम होगा, जबकि 19 अगस्त शुक्रवार को अष्टमी रात्रि 11 बजे तक ही होगी तथा अर्धरात्रि में कृत्तिका नक्षत्र वृष राशि तथा नवमी तिथि में चंद्रोदय होगा। अतएव व्रत संकीर्तन व उत्सव के लिए 18 अगस्त गुरुवार ही उत्तम दिन रहेगा। इस प्रकार 18 अगस्त गुरुवार को ही भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कर्मकाल अर्धरात्रि अष्टमी चंद्रोदय काल है। इसलिए इसी समय से पूर्व श्री कृष्ण के नियमित व्रत बाल रूप पूजा, झूला झूलना, चंद्र को अर्घ्य देना, दान, जागरण, कीर्तन का विधान होगा। हमारे मतानुसार 19 अगस्त शुक्रवार को भी श्री कृष्ण स्तोत्र पाठ, ध्यान, कीर्तन करके इन पुण्य अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। व्रत एवं उत्सव तो 18 अगस्त गुरुवार को ही श्रेष्ठ एवं उत्तम रहेगा। 18 अगस्त गुरुवार को जन्माष्टमी मुहूर्त निश्चित पूजा मुहूर्त 12:03 से लेकर 12:46 तक रहेगा। इसकी अवधि 43 मिनट की है। जन्माष्टमी पराण मुहूर्त 5:52 से के बाद 19 अगस्त को है। इस वर्ष 18 अगस्त गुरुवार के दिन वृद्धि योग शुभ संयोग बन रहा है। इसके अलावा जन्माष्टमी पर अभिजित मुहूर्त की बात करें तो 18 अगस्त को दोपहर 12:05 से शुरू होकर 12:56 तक रहने वाला है। इसके साथ ही 18 अगस्त रात 8:41 तक रहेगा। ध्रुव योग 18 अगस्त को रात 8:41 से शुरू होकर 19 अगस्त को रात 8:59 तक रहेगा। यानी कि इस वर्ष 18 और 19 अगस्त इन दोनों ही दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जा रही है और इन दोनों ही दिनों पर शुभ योगों का संयोग बनने वाला है। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी में शुद्धि मंत्र, स्नान मंत्र, पंचामृत से स्नान,
भगवान श्री कृष्ण को वस्त्र अर्पित करने का विधान है। भगवान को नैवेद्य चढ़ाएं, भगवान को आचमन कराएं और पंचामृत से भगवान का स्नान करके भगवान की पूजा करें और भगवान चंद्रमा को जल प्रदान करें। किसी भी पूजा में कुछ विशेष सामग्री या चीज़ों को शामिल करने का अलग ही महत्व होता है। कहते हैं अगर कथित पूजा में उन वस्तुओं को ना शामिल किया जाए तो व्यक्ति को कई बार पूजा का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर कहीं आपसे भी कोई चूक ना हो जाए। ऐसे में आइए समय से पहले ही जान लेते हैं कि जन्माष्टमी की पूजा में किन चीज़ों को आपको मुख्य रूप से शामिल करना चाहिए। इस दिन की पूजा में बांसुरी अवश्य शामिल करें, क्योंकि बांसुरी न केवल कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु है बल्कि सरलता और मिठास का प्रतीक भी होता है। इसके अलावा इस दिन भगवान कृष्ण के साथ गाय की मूर्ति अवश्य रखें और भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाए गए भोग में तुलसी अवश्य डालें। इस दिन पूजा में मोर पंख अवश्य शामिल करें। मोर पंख खुशहाली, सम्मोहन और भव्यता का प्रतीक भी माना गया है। इसके अलावा इस दिन की पूजा में माखन मिश्री भी अवश्य शामिल करें। माखन मिश्री लड्डू गोपाल को बहुत ही प्रिय होती है। जन्माष्टमी का दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को समर्पित होता है। ऐसे में इस दिन की पूजा में एक छोटा सा पालना या झूला अवश्य शामिल करें। वैजयंती माला श्री कृष्ण धारण किए रहते, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा में वैजयंती माला उन्हें पहनाना ना भूलें। इसके अलावा घंटी, राधा कृष्ण की तस्वीर, कोड़ियाँ और पीले और चमकीले वस्त्र पूजा में अवश्य शामिल करें। और भगवान श्री कृष्ण को नारायण का 8वां अवतार माना जाता है। कहते हैं कि जिनसे प्रभु श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, उनके जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं होती है। तो प्रभु श्री कृष्ण की प्रसन्नता हासिल करने के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप उन्हें अपनी राशि के अनुसार क्या कुछ भोग अर्पित कर सकते हैं, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं, जिससे आपको भी श्री कृष्ण का असीम आशीर्वाद मिल सके। मेष राशि वाले जातक भगवान श्री कृष्ण को लाल रंग के वस्त्र पहनाएं और माखन मिश्री का भोग लगाएं। और वृषभ राशि वाले जातक चांदी के वर्क से भी श्री कृष्ण का श्रृंगार करें और उन्हें माखन का भोग लगाएं। मिथुन राशि वाले जातक भगवान श्री कृष्ण को लहरिया वस्त्र पहनाएं और दही का भोग अर्पित करें। कर्क राशि वाले भी जातक श्री कृष्ण को सफ़ेद वस्त्र पहनाएं और दूध और केसर का भोग अवश्य लगाएं। सिंह राशि वाले जातक भगवान श्री कृष्ण को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाएं और माखन मिश्री का भोग अर्पित करें। कन्या राशि वाले जातक भगवान श्री कृष्ण को हरे रंग के वस्त्र पहनाएं और मावे की बर्फी का भोग लगाएं। तुला राशि वाले जातक गुलाबी या फिर केसरी रंग के वस्त्र भगवान श्री कृष्ण को पहनाएं और माखन मिश्री का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि वाले जातक भगवान श्री कृष्ण को लाल वस्त्र पहनाएं और भोग में मावा, माखन या घी अर्पित करें। धनु राशि वाले जातक भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और पीली ही मिठाई का भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। मकर राशि वाले जातक भगवान श्री कृष्ण को नारंगी वस्त्र अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाएं। कुंभ राशि वाले जातक भगवान श्री कृष्ण को नीले रंग के वस्त्र पहनाएं और बालूशाही का भोग लगाएं।
मीन राशि वाले जातक भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरी वस्त्र पहनाएं और केसर और मावे की बर्फी का भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण को क्यों चढ़ाया जाता है 56 भोग, इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को पूजा में भोग लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। किसी भगवान को कोई भोग प्रिय होता है, किसी भगवान को कोई अन्य भोग। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो उन्हें 56 भोग लगाया जाता है। 56 भोग आखिर भगवान श्री कृष्ण को क्यों लगाया जाता है? आइए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जान लेते हैं कि इसके पीछे की बड़ी और अनोखी वजह है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को माँ यशोदा बचपन से 8 बार भोजन कराया करती थी। ऐसे में एक बार गांव में सभी लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए आयोजन कर रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि यह आयोजन क्यों किया जा रहा है। तब नंद देव ने उन्हें बताया कि यह आयोजन भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है और वह प्रसन्न होने पर अच्छी वर्षा करेंगे, जिससे हमारी फसल अच्छी होगी। तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि जब बारिश करवाना इंद्रदेव का काम होता है तो हम उनकी पूजा क्यों नहीं करते। हम गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों नहीं करते, जिससे हमें फल सब्जियां प्राप्त होती है और साथ में हमारे पशुओं को चारा भी मिलता है। नन्हे कृष्ण की बात वहाँ मौजूद सभी लोगों को बढ़िया लगी। तब सभी ने इंद्रदेव की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा की। इंद्रदेव को इस बात पर काफ़ी बुरा लगा और उन्होंने क्रोध में आकर भारी बारिश कर दी। और कहा जाता है कि तब बारिश के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। अंत में जब बारिश रुकी और गोकुल वासियों के साथ प्रभु श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत से के नीचे से आए, तब सबको ध्यान आया कि भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक कुछ खाया नहीं है। तब माँ यशोदा ने उनसे 7 दिन और हर दिन के 8 पकवान के हिसाब से 56 तरह के अलग अलग पकवान बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया और तभी से 56 भोग की यही अनोखी और खूबसूरत परंपरा भी शुरुआत हुई है। बोल राधे कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम।